नमस्कार। केंद्रीय ग्रेटर नोएडा की एडॉक की ओर से मैं आप सभी का इस केबीजे के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सभी यहाँ अपने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देश की गौरवशाली विरासत की याद दिलाता है। आइए इस दिन को राष्ट्रभक्ति और उत्सव के साथ मनाने, जहां हमारे केंद्रीय विहार के बच्चे, युवा और वरिष्ठ नागरिक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे एडॉक एओ के अध्यक्ष श्री प्रेमपाल सिंह जी को ध्वजारोपण के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि हम सब राष्ट्रध्वज को सलामी दें और राष्ट्रगान गाएं। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे भारत माता की मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी नाश दिलादी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मदरासी सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर कोई है भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी खून से लथपथ माया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुशी रहना देश के प्यारों अब हम हम तो तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, कहते तिरंगे की शान को बढ़ा दीजिए, इसे आसमान में उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। भारत माता की मोरा जीना तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है राज, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
Where do you live right now? In Dubai. Okay. So can you please tell us what is this? Indian flag. So how many colors does it have? Three colors. So what are those names? Can you please tell what is the names? Okay. So can you please fold this flag? Very good. Now say Jai Hind. जय हिंद. Very good. Give a huge round of applause for your hands. ये तेरा मेरा साथ यहीं तक था ये तेरी ज़मीं तेरा खून सही तो सजती संवरती है राज तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है रांझे तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ गुल पड़ के मैं खिल जाऊँ इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाऊँ तेरे खेतों में लहराऊँ इतनी सी है दिल की आरज़ू यहाँ हर कदम कदम में धरती बदली रंग यहाँ की भोली भी रंगोली सात रंग यहाँ हर कदम कदम में धरती बदली रंग यहाँ की भोली भी रंगोली सात रंग धानी पगड़ी पहने मौसम में नीली चादर साड़ी अंबर है देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की जरा थोड़ी सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मैं मिट जाना जिक्र में शामिल तेरा नाम ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा अपना है दिल नहीं एक
थोड़ा इस देश का देश आजाद हो गया है
सभी को नमस्कार। श्री माता जी निर्मला देवी ने बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और सदैव महात्मा गांधी जी के साथ सक्रिय रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1970 में उन्होंने स्व के तंत्र को जानने की व आत्मज्ञान प्राप्त करने की एक अद्वितीय विधि की खोज की, जो सहज योग ध्यान के नाम से 140 से अधिक देशों में निःशुल्क रूप से किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने जो गीत रचा था, वही गीत हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
I would like to invite Anda Khan for a dance. कुछ करके नस नस मेरी होले कुछ करके बस बस बड़ा कुछ करके ओ कोई तो चल कुछ करके कोई तो करी जा रही है हर कोई तो चल कुछ करके कोई तो करी जा रही है नासिक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1794 फ्लैट के मालिकों रेजिडेंट यहाँ जो रह रहे हैं और हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सभी दुकानदार भाइयों को इस स्वतंत्रता दिवस की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में समय होगा।
एक साल पहले हमने जो सपना देखा था वो एक साल लगभग पूरा होने वाला है। इस सोसाइटी में एक्टिव रूप में मैं 4 सितंबर से स्टार्ट किया और अपनी एक तरह का जो टारगेट था उसको हासिल करने के लिए, जहां तक मुझे याद है, 4 सितंबर 2024 से स्टार्ट किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है, जो हमारी सोसाइटी की नींव है, रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन का सपना 100% पूरा हो रहा है, उस पर कोई शक नहीं है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने विश्वास किया, किसी भी सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अब मैं 90% फ्री हो गया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कसों मेंबर जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था, 100% पूरा हो गया। अब तो जिम्मेवारी है CGWHO और उसके प्रोमोटर का है और उसके कंसल्टेंट को है, और ये काम पूरा हो गया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि मेंटेनेंस चार्ज हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि मेंटेनेंस जो चार्ज होगा वो बिल्कुल जस्टिफाइड होगा। सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। A, B, C, D हमारे दुकानदार भाई के टैक्स करेंगे, बिल्कुल जस्टिफाइड होगा। और एक बात मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम देख रहे हैं कि निवास काम कर रहा, निवास को नहीं चला पाए, किसी कारण से था, मैं पूरा बहुमत में नहीं था, अकेले कर नहीं सकता था, लेकिन मैंने निवास वालों से भी काम लिया है, सोसाइटी सिक्योरिटी में भी सुधारा है। मैं खुद ऑफिस से आने के बाद मैं 4 घंटा बिरमा करता हूँ और सारे सिक्योरिटी गार्ड 12 बजे के बाद ही सोते होंगे, 12 बजे तक कोई नहीं सोता, सबको पता है। और 5 बजे सब उठ जाता है, उसको पता है कि 5 बजे सिगरेट नहीं फिर आ रहा है, सबको पता है। तो मैं पूरी पहली नजर मेरी रहती है और बहुत सारी बातें मैं व्हाट्सएप में नहीं आता है, मैं जाने कितने इलीगल लोगों को मैंने पकड़ा है। और एक चीज मैं देख रहा हूं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास जहां पर अंधेरा रहता है, वहां पर कुछ अनवांटेड लोग हमारे यहाँ के नहीं है, मैंने पता किया, कल ही मैंने पकड़ा है, लोग शराब पी रहे हैं, मेरे को बोलने कोई हिचक नहीं है, सब बाहर गए, हमारे यहाँ का कोई नहीं था और कार में बैठ के पी रहे थे। मैं अकेले घूमता हूँ, मैं ग्रुप में नहीं घूमता हूँ, जिसको आना है मैंने तो तुरंत बाहर किया। तो ये सारी चीजों को रोकना है और इसको रोकने के लिए हमारा जो एओ है एकदम तत्पर है, सारा काम कर रहा है। और जहां तक कि टीनेज स्क्रीनिंग कमेटी की बात है, हमारे प्रोफेसर साहब बच्चा वालों को मैं उनको शब्दों में बता नहीं कर सकता, इतना मेरा काम हो रहा है। और आपको मैं बता देता हूँ कि सिक्योरिटी कमेटी हमारे श्री राजेश कुमार सिंह है, वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है प्राइवेट के माध्यम से। तो आगे जो है हमारा ये कहना है कि इस सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी का अब आगे क्या हो, रजिस्ट्रेशन तो सब हो गया, मेंटेनेंस चार्ज की स्टार्ट कर देंगे 2 महीने के अंदर। जैसा कि मैं पहले से बोलता हूँ, हमारे पास मात्र 30 से 35 लाख रुपया है। मैं पहले राष्ट्र और मैंने राष्ट्र के लिए मैं पूरा 100% ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, जो बोलता हूँ वो तथ्य के साथ रखता हूँ। तो कहने का मतलब है बहुत जल्द मेंटेनेंस चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, हमारी तकलीफ आ जाएगी। और जहां तक जो समस्या है मैं जो देख रहा हूँ, जो डॉग है, हमें डॉग लेवल से भी प्रेम है, जानवरों से भी प्रेम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसे हर हालत में एओए पालन करेंगे, पूरी शक्ति के साथ पालन करेंगे। और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो भी रूल पास होता है, हमारे कसों मेंबर पास जो करते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होगा। डिसिप्लिन, सिक्योरिटी पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। हमारे चारों तरफ छोटा छोटा चीज मैं देखते रहता हूँ, बाउंड्री जो है का काफी कम है, लोग बाहर से कुछ इधर आ जाता है, मैं इमीडिएट उसको
बारगेनिंग की जा रही है, पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जा रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए पूरा। और हमारा ब्रिज का सीसीटीवी कैमरा सेंटर हो चुका है, वो एरिया दीजिएगा। अब बात होती है डिफेक्ट की। दो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, उनके घर पे अपना ग्रुप में दो ग्रुप बनाए गए हैं, अपना नाम बता दें और उनका भी तो कहने का मतलब है कि एक करके सारी समस्या दूर हो। जहाँ तक सफाई की बात है, हॉर्टिकल्चर की बात है, काफी अच्छा काम हो रहा है और आगे पीने वालों में आपको और बढ़िया दिखाई देगा कि एक पत्ता भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देगा, मेरी खुद नजर है। और जहाँ तक स्टूडेंट और बैचलर की बात है, उस पर काफी रोक लगा, तो पहले से लगा रहे हैं कि बोले कि सर हमको फिर से पढ़ रहा है, 2 साल मेरी पढ़ाई बची हुई, उसको मैं हटाऊंगा नहीं, जो डिसिप्लिन में रहेगा और वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 100% फैमिली वाले को कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं। इस तरह से पूरा सोसाइटी जो है हमारा फैमिलियर हो। अब आगे एक दो और इम्पोर्टेंट इशू, मंदिर। मैं खुलेआम मैं जनवरी 2023 में आता, फिर आज यहाँ बोल रहा हूँ, मंदिर बनेगा। हमने आते के साथ मेडिटेशन सेंटर को हैंडिंग टेकिंग ओवर किया, ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्टिव है, दूर हो जाएगा, डोंट वरी। वो दूर कराने का काम देव का है, देव कर भी रही है। तो मंदिर जो है इतना बड़ा 2000 के ऊपर मंदिर हमारा है, तो मंदिर एक अलग जगह पर बनेगा, ये मैं कमिटमेंट करता हूँ और इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। जैसे हमने कोसी के लिए संघर्ष किया, रजिस्ट्रेशन के लिए संघर्ष किया, उसी तरह से मंदिर भी बनेगा। मंदिर अस्थायी रूप से मेडिटेशन सेंटर में हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भाग्य जिसे प्रोफेसर लगा पड़ता था, मैंने इमीडिएट ऐसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता, जैसे पूजा करना है, पाठ करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, कोई रोक टोक नहीं हो रही है। अगर ये हो उसमें कोई छेड़छाड़ करती है, वो हमारा चीज है, हम अपना काम करें। अब एक बात आई, बहुत बड़ा बात मैं बोलने जा रहा हूं, 8 एकड़ का लैंड आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, काफी सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ। फेज 2 सामने लग रहा है, फेज 3 इधर बनेगा, टोटल कितना रहेंगे, 2500 से 2600 फ्लैट में रहेंगे, हमें सांस लेने की जगह नहीं रहेगी। आज 15 अगस्त यहाँ पर मना रहे हैं, 26 जनवरी कर रहे हैं, हमारा ये छोटा पड़ना है, मैं देख रहा हूँ। तो ये जो 8 एकड़ का जो लैंड है, इस पर फेज 3 बनेगा, लेकिन इसके लिए मैं जनरल बॉडी मीटिंग बुलाऊंगा, सारे रेसिडेंट को बुलाऊंगा, एक रेजोल्यूशन पास होगा कि इस पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। मेरे को बोला जाता है कि भाई आप सिटी तो दोस्त हैं, आप उनके गोद में बैठे रहते हैं, आप बैठता हूँ, काम कराना काम हमको नहीं चलेगा। हम पाकिस्तान के CWO से बात करने के लिए नहीं आए, हम हिंदुस्तान के CWO से बात कर रहे हैं। तो 8 एकड़ का जो लैंड है वो मेरा प्रायोरिटी पर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा टास्क है। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात मेरी जगह की क्या पहुंच गई हो, मैं जो भी बोलता हूँ लेकिन मेरे को कोई हिचक नहीं है। इसके लिए मेरे को संघर्ष करना पड़ेगा, पूरे देव को संघर्ष करना पड़ेगा, पूरा के जितने रेसिडेंट हैं सबको देव को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं रेजुलेशन पास करूंगा और उनके CWO अथॉरिटी सभी जगह दूंगा कि भाई 2500-2600 फैमिली के लिए एक आप पूरा कंप्लीट बना हो, एक बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, एक उसमें सारा समस्या हमारा दूर हो जाएगा, प्ले ग्राउंड हो जाएगा, एक स्विमिंग पूल से काम नहीं चलेगा और एक जिम से काम नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी है, ये मेरे दिमाग में 3 महीने से आ रहा है, ये तो लगेगा चारों तरफ भाई एकदम फेल हो गया। तो इसलिए इसमें हम जनता जनार्दन का सपोर्ट चाहते हैं। जिस तरह से आपने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने में, रजिस्ट्रेशन करने में जो मैंने लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जनता ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत से हमें दिखाया है, वो आपका हक है और आप इसी तरह से
ये तो आपका स्कूल है, ठिका नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो इसका क्या किया जाए, ये एओ का हिस्सा होगा, ये एओ का हिस्सा होगा। अभी बातचीत चल रहा है, तो उसमें फिलहाल उसको रेंट पर देगी CBWHO, क्योंकि अभी CBWHO का वो रेंट के तो पैसा आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मामले को तैयार हो गए, वो रेंट का पैसा ये वो एक फंड में। तो हमें बड़ा काम करना है, दो बड़े काम हो गए, ओकेपेंसी सर्टिफिकेट और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन। अब तीसरा काम है आर्टिकल रेंट, ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि इसमें सारे जनता जनार्दन को एक मत होके कोई गुट में न बढ़ के पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हम ज्यादा दिन तक मंदिर को टेम्पोररी नहीं रख सकते हैं, वो एक अस्थायी व्यवस्था है। हमें एक भव्य मंदिर चाहिए और पूरा मैदान चाहिए। इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, हमारे एओ के सारे मेंबर संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष में हमें आपकी सपोर्ट से ये मैं बड़ा काम करूंगा और इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़े, मंत्री कहे जाना पड़े, संतरी कहे जाना पड़े, उसके लिए मैं जाऊंगा। और मैंने बात किया भाई, आप CBWHO नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पर, ठीक है, उसका तो कीमत बता दो, वो कीमत हम दे देंगे, उसी व्यवस्था आएगी तो हम कोई भी काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, हम जनता जनार्दन के सबसे सहमति देकर ही करें। अभी हमारा 99% विभाग रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें इतना डॉक्यूमेंटेशन होता है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो। एक लेकर, क्योंकि हम एक बार धोखा खा चुके हैं कि कहीं जमीन तो लगा है, इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ हमें एक महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जनता का दबाव आ रहा है, अरे भाई संजय भाई रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, तो सारा काम हो गया है, अब हो जाएगा। ईश्वर से कृपा कीजिए, मां दुर्गा की कृपा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमने बड़े बड़े टारगेट रखे हैं, उसके लिए आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद मुझे हर हालत में चाहिए। तो हमें लगता है कि ये टारगेट भी पूरा हो जाएगा। अगर ये टारगेट पूरा हो गया, हर फ्लैट की कीमत कम से कम 20 से 25 लाख रुपए। और हमारे जो बच्चे हैं, हम तो चाहिए नेक्स्ट जनरेशन जो हम देख रहे हैं, उनको खेलने के लिए पूरा मैदान, कोई बड़ा फंक्शन देने को सहारा नहीं मिलेगा। और है बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन मेरे स्टडी में इम्पॉसिबल वर्क नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जो चीज मैं चाह लेता हूँ उसके लिए मेरे लिए जुनून आ जाता है, मैं जाने किसका आशीर्वाद प्राप्त है, मैं कुछ कर नहीं सकता। कुछ हो सकता है कि मेरी बात में लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन वो सब शांत रहते समय सब शांत रहते। इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, तो हम ये बड़े बड़े काम कर लेंगे। बाकी छोटे मोटे काम आपका होता रहेगा। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, बिल्कुल निश्चित रहिए, आराम से सोइए। आप लोग सिक्योरिटी भी चेक होगी। हम रिटायर्ड आर्मी पर्सनल के भी बारे में सोच रहे हैं और इन्हीं सब